जो मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। मुझे मालूम है कि यहां पर बहुत सारे लोग जो जिला कमेटी में हैं, प्रखंड कमेटी में हैं, अनुमंडल कमेटी में हैं, वो कागजों पर तो हैं, लेकिन असल में वो न तो किसी मीटिंग में आते हैं, न ही किसी तरह से जनसुराजी कहने लायक हैं। उन सब के लिए अध्यक्ष जी, मैं आपको एक उपाय सुझाता हूं। कल तक आप व्हाट्सएप के जरिए या जो भी आप चाहते हैं, अपनी समिति के सारे सदस्यों को एक नोटिस भेज दें कि एक सप्ताह के भीतर आपके सारे कार्यकारिणी मेंबर्स को, सदस्यों को अपने वाहन पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में या अपने घर पर जनसुराज का झंडा या उसका लोगो लगाकर दिखाना पड़ेगा। कम से कम आप अपने आप को जनसुराजी डिक्लेयर तो करें। पब्लिकली आप लोगों को ये बताएं कि आप जनसुराजी हैं। एक सप्ताह के बाद एक चेक करें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से, जिसको ब्रांडिंग कहते हैं, इस तरह से ब्रांडिंग नहीं की अपने आप को। उनको बाहर से दिखना होगा कि हम जनसुराजी हैं। एक सप्ताह तक अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसकी लिस्ट आप हमें भेजें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। और यही काम मैं चाहता हूं अनुमंडल के अधिकारी, अनुमंडल अध्यक्ष अपने सदस्यों के लिए करें, प्रखंडों के अध्यक्ष अपने सदस्यों के लिए करें। पिछले उपचुनाव में हमने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन इसका बहुत फायदा हमें मिला। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। 11 नवंबर की शाम तक हम हर गांव में, हर घर पर, हर आदमी या औरत से बातचीत कर चुके थे, उनको जनसुराज का संदेश पहुंचा चुके थे। लेकिन 11 नवंबर की शाम से 13 नवंबर की सुबह तक जो कुछ हुआ वो आप सबको मालूम है। लेकिन हम अपनी गलती पहले देखें। हमने देखा कि बूथ लेवल पर जो हमारे कर्मचारी होने चाहिए थे वो न तो सही नंबर में थे, न ही वो उनकी सही ट्रेनिंग हुई थी। इसीलिए उससे सीखकर मैं आपको ये दूसरा टास्क देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप अपने अधिकार क्षेत्र से अनुमंडल के अध्यक्ष और समितियों के साथ मिलकर, प्रखंडों के समितियों के साथ मिलकर, जहां जहां जिन प्रखंडों में आपकी समिति है वहां पर हर गांव में हर बूथ के लिए 10 लोगों की एक बूथ कमेटी बनाएं। इस बूथ कमेटी में कम से कम 4 महिला सदस्य जरूर होने चाहिए। 10 लोगों की कमेटी, 4 कम से कम महिला सदस्य उसमें जरूर होने चाहिए। ये काम
31 जनवरी तक हो जाना चाहिए।